वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। आज का जो थंबनेल है उसको देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो है वो किससे संबंधित रहने वाला है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया है या फिर लेने वाले हो तो आपको स्टूडेंट वन व्यू जो ऑप्शन होता है उसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट वन व्यू में सारी जो स्टूडेंट की जानकारी है, चाहे स्कॉलर नंबर हो, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, असाइनमेंट डाउनलोड और असाइनमेंट यदि जमा हुए है इसका स्टेटस, मार्कशीट, डिग्री, इन सभी बातों का जो जिक्र है वो आज के इस वीडियो में करेंगे हम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी लगातार जो अपडेट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। बात करते हैं दोस्तों, यदि आपने किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया है तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट वन व्यू की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब स्टूडेंट जो वन व्यू है सबसे पहले क्रोम या गूगल पर जाकर आप, यदि आपको ऑफिशियल साइट ओपन करना आता तो अच्छी बात, यदि नहीं आता है तो आप वहाँ VMOU स्टूडेंट वन व्यू लिखोगे या टाइप करोगे या VMOU टाइप करोगे तो भी वहां पर स्टूडेंट वन व्यू ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जैसे देख रहे हो। वहां पर आपको एंटर स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी जन्म तिथि है, इस दोनों को लगाकर बाद में जो मीडियम दे रखा है कि उस स्टूडेंट वन व्यू को आपको कौन सी भाषा में देखना है, इंग्लिश में देखना है कि हिंदी में देखना है। जैसे ही वो भाषा चॉइस करने के बाद में आप सबमिट करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो ये आप देख रहे हो, जिस पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा सारी जानकारी स्टूडेंट की लिखी हुई है, स्कॉलर नंबर वगैरह, ये आप देख सकते हो। इस प्रकार से पूरी जो जानकारी, स्कॉलर नंबर, पाठ्यक्रम कौन सा है, रीजनल सेंटर जिसको हिंदी में क्षेत्रीय केंद्र कहते हैं, अध्ययन केंद्र जो कि इंग्लिश में स्टडी जो कि सेंटर है, उसके बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पता, जिला, पिन कोड, आपके मोबाइल नंबर, राज्य, शहर, आपका परीक्षा शहर कौन सा है, आपकी ईमेल और आपका मोबाइल नंबर और आपका एडमिशन जो सेशन देख सकते हो, प्रवेश सत्र जिसे कहते हैं, तो वो वहां सामने लिखा हुआ, जैसे इसमें लिखा हुआ है जुलाई 2012, तो उसी प्रकार से वहां पर आपकी फोटो जो ये होगी वो भी यहाँ पर शो होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि स्टूडेंट जो वन व्यू है जैसे आप ओपन करोगे, इसमें सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसमें पूरा जो ये सारा जो लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ के सुना लेता हूं आपको। स्टूडेंट वन व्यू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया एक एप्लीकेशन है। ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को दी जा रही एक अनोखी सुविधा है, जिसमें विद्यार्थी अपने स्कॉलर नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज करके अपने से जुड़ी सूचनाएं देख सकता है। यदि विद्यार्थियों को स्कॉलर नंबर यदि याद नहीं है तो इसमें विद्यार्थी स्वयं का नाम दर्ज कर स्कॉलर नंबर खोजने की भी सुविधा दी गई। यदि आपको स्कॉलर नंबर याद नहीं है तो आप नीचे जो दे रखा होगा कि नेम से अपना स्कॉलर नंबर है वो आप खोज सकते हो। जी हाँ, आप अपने जो नाम है उस नाम से भी पता कर सकते हो कि आपका स्कॉलर नंबर क्या है। उसके बाद देख सकते हो कि इस भाग में स्टूडेंट वन व्यू द्वारा विश्वविद्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध विद्यार्थी का मास्टर डाटा दर्शाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होती है। नंबर 1, क्या क्या जानकारी उसमें होती है। एक तो स्कॉलर नंबर होता है, प्रवेश सत्र का आरंभ एवं वैधता की जो प्रवेश वैधता है कि एडमिशन की जो वैलिडिटी है आपकी वो कब तक है। तीसरा है कार्यक्रम जिसमें प्रवेश आपने लिया है, और क्षेत्रीय केंद्र एवं अध्ययन केंद्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल और पता। आगामी परीक्षा शहर जो कि एग्जाम सिटी फॉर नेक्स्ट एग्जाम आपके होंगे वो भी दे रखी होती है, और प्रोफाइल से जुड़ी जो सारी जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दे रखी है। विद्यार्थी को अपने मोबाइल नंबर, ईमेल, परीक्षा से इत्यादि बदलने का लिंक भी दिया गया है। यदि आप बदलना चाहते हो तो आप परीक्षा से पहले बदल भी सकते हो। यदि विद्यार्थी अपने अन्य किसी रिकॉर्ड में सुधार करना चाहता है तो स्वयं इस लिंक द्वारा भी कर सकता है। स्टूडेंट वन व्यू में इस भाग में विद्यार्थी अपने प्रवेश विवरण का पता चलता है, जिसमें विद्यार्थी उन कार्यक्रम की सूची प्रदर्शित की जाती है जिनमें उसका जो एनरोलमेंट जो हुआ है। विद्यार्थी प्रश्न बैंक और SLM पर क्लिक करके प्रश्न बैंक, किताबें एवं सत्रीय कार्य पर क्लिक कर सत्रीय कार्य प्रश्न डाउनलोड कर सकता है, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा एडमिशन विवरण या प्रवेश विवरण। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एडमिशन जो ईयर है वो दिखाई देगा, सत्र दिखाई देगा, कोर्स कोड जिसे कार्यक्रम कोड बोलते हैं, और प्रोग्राम जो नेम है, कार्यक्रम नाम, और क्रेडिट जो कि श्रेयांक है, और कोर्स और सत्रीय कार्य। इस प्रकार देख सकते हो ये जो SLM है, यहां से आप अपनी जो PDF किताब है वो आप यहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और उसी के जस्ट सामने दे रखा है सत्रीय कार्य जिसको अपन असाइनमेंट बोलते हैं। यहां से आप इसको डाउनलोड करके PDF के रूप में देख सकते हो कि आप आपके असाइनमेंट है वो कौन कौन से है। इसी प्रकार से नीचे आते हैं, फिर उसी में दे रखा है सत्रीय कार्य जमा स्थिति। जी हाँ, असाइनमेंट जो सबमिट स्टेटस होता है वो भी यहां दे रखा है कि सत्रीय कार्य जमा स्थिति
सत्रीय कार्य किसी भी प्रोग्राम का अनिवार्य भाग है। यह सभी स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए लागू होता है। ये यूजी और पीजी कार्यक्रम के लिए होता है। और इसमें देख सकते हो जैसे ही आप स्टडी सेंटर या रीजन सेंटर पर अपने असाइनमेंट भेजते हो तो वहां से जैसे ही उनको प्राप्त होता है तो आपके जो मोबाइल पर है वो मैसेज आ जाता है और स्टूडेंट वन व्यू में यहाँ पर जो असाइनमेंट आपने जमा करवाए है वो शो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी वहाँ डेट हो जाएगी जो रिसीव्ड जो डेट है और प्राप्त किए गए जो कि स्टडी सेंटर द्वारा है या रीजन सेंटर द्वारा है, क्योंकि कहीं स्टडी सेंटर द्वारा भी भेजे जाते हैं और कहीं पर रीजनल सेंटर द्वारा भी भेजे जाते हैं। आपको क्षेत्रीय केंद्र में जमा करवाए गए सत्रीय कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सत्रीय कार्य जमा करने की तारीख और समय इस अनुभाग में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहले रीजनल सेंटर में व्यक्तिगत या रजिस्टर पोस्ट से जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त कर सकता है। या तो आप स्वयं वहां जाकर जमा करवा सकते हो या बाय पोस्ट से भी आप जमा करवा सकते हो। रसीद को एक हार्ड कॉपी के माध्यम से जारी किया जाता है और एसएमएस के जरिए विद्यार्थी को सूचना दी जाती है कि रसीद विद्यार्थी को अपने रिकॉर्ड में रखनी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए सत्रीय कार्य के मामले में ऐसे विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम देरी से या तो अगले सत्र में भी घोषित किया जाएगा। नोट, विश्वविद्यालय के सत्रीय कार्य आंतरिक गृह कार्य जमा करवाने का कोई शुल्क नहीं होता है। जैसे आप अपना असाइनमेंट बाय पोस्ट से भेजते हो या फिर आप जमा करवाने जाते हो तो इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। फिर है विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार इंडियन पोस्ट के माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी को स्वयं लिखित सामग्री पुस्तक भेजी जाती है। पुस्तकें प्रेषित करने के बाद विद्यार्थी को ट्रैकिंग नंबर के साथ एक एसएमएस भी भेजा जाता है। भारतीय डाक विभाग द्वारा विद्यार्थी के मास्टर रिकॉर्ड में दिए पते पर पुस्तकों की डिलीवरी की जाती है। यदि किसी विद्यार्थी की अध्ययन सामग्री किसी भी कारण से पुनः लौट जाती है तब विद्यार्थी वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को भरकर वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के नाम से 200 रुपए के डिमांड जो ड्राफ्ट भेजना होगा और हार्ड कॉपी में भरा फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट के साथ निर्देशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रावत भाटा रोड कोटा, जो कि ये पिन कोड दे रहे इस पते पर आपको वापस भेजना है। क्योंकि किताबें जब भी आएगी तो उसमें जो अध्ययन सामग्री जो प्रेषण की स्थिति होती है, स्टडी मटेरियल जो डिस्पैच जो स्टेटस होता है उस पर क्लिक करोगे आपको वहां से जो स्टेटस दिखाई देगा कि आपकी जो अध्ययन की सामग्री है वो भेज दी गई है या फिर डिस्पैच की गई है, तो उसकी जानकारी भी यहां दे रखी होगी। उसके बाद में है परीक्षा विवरण। यह भाग अत्यधिक महत्व का है। इस भाग में प्रत्येक सत्रांत परीक्षा पुनर्मूल्यांकन डिफॉल्टर के सभी परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। विद्यार्थी पूर्व वर्षों में परिणाम देखने के लिए बाएं कॉर्नर में दिए गए एक ड्रॉप डाउन से कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं और रिमार्क कॉलम में जहां आफ्टर रिवॉल्यूशन लिखा है वह रिवॉल्यूशन के बाद का परिणाम दर्शाया गया है। लुकअप टीआर के परीक्षा सत्र परीक्षा परिणाम तथा कार्यक्रम का अंतिम परिणाम भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कुछ स्टूडेंट वन व्यू में आपके जो रिजल्ट का है वो कुछ भाग इस प्रकार से दिखाई देगा। देख सकते हो एक तरफ जो कोर्स है, फिर कोर्स का नाम, फिर प्रश्न पत्र का प्रकार कि वो असाइनमेंट है या थ्योरी का है, फिर अंक, फिर रिमार्क और स्थिति और ओवरऑल रिजल्ट। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं MEEG01, ठीक है। अब इसमें प्रश्न पत्र का पहला जो प्रकार है वो असाइनमेंट है और असाइनमेंट में अंक है वो 15 है और आगे जो स्थिति दे रखी है वो ऐसी, अर्थात ये है कि जो सक्सेस है ये असाइनमेंट में ये पास है, ठीक है। उसी प्रकार से MEEG01 जो दूसरा जो प्रश्न पत्र का प्रकार है वो थ्योरी है। थ्योरी में जैसे नंबर है 44। अब यहाँ इसके आगे रिमार्क में लिखा हुआ है आफ्टर रिवॉल्यूशन जून 2016, क्योंकि बहुत से रिवॉल्यूशन के बाद में नंबर बढ़ता है तो उस प्रकार का जो रिमार्क स्टेटस है वो शो होगा। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट है वो भी इस प्रकार से दिखेगा। फिर है मार्कशीट प्रेषण विवरण। आपकी जो मार्कशीट है अंक तालिका प्रेषण विवरण वो भी कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है तो कुछ इस प्रकार कार्यक्रम कोड और जो क्रमांक है जो मार्कशीट के और बाई डिस्पैच जो पोस्ट से किया जाएगा उसका क्रमांक जो कि ट्रैकिंग आईडी दे रखी होगी और प्रेषण जो डेट होगी वो भी दे रखी होगी। जैसी आपकी जो मार्कशीट है वो बाय पोस्ट से आएगी तो यदि नंबर होगा तो आपको कॉल करेगा और आप अपनी मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हो। यदि आप कॉल नहीं उठाते हो तो आपकी मार्कशीट वापस चली जाएगी, फिर आपको वापस जो कि चालान जमा करवा के आपको वापस मार्कशीट मंगवानी पड़ेगी। इसी प्रकार से देख सकते हो आप प्रोविजनल एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्पेस डिटेल देख सकते हो आप। माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी इसी में शो होगा। कहने का अर्थ है कि ये वाला जो भाग है जहां पर आपको सारी ट्रैकिंग आईडी द्वारा दे रखा होगा, जहां पर मार्कशीट माइग्रेशन सारा आपको डिस्पैच बाय पोस्ट द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपको ट्रैकिंग आईडी दी रखी होगी। उस ट्रैकिंग आईडी को आप ट्रैक करते रहना है कि आपकी जो मार्कशीट है या माइग्रेशन है वो कहां तक पहुंचा। इसी प्रकार से डिग्री प्रेषण विवरण। मार्कशीट वाला जो भाग है वो समझ में आ जाने के बाद बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं क्योंकि वो डिग्री और मार्कशीट को एक ही समझते हैं, जबकि डिग्री उपाधि कहते हैं जिसको, वो कैसे आएगी और कहां पर आएगी हमें कैसे पता चलेगा। तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट वन व्यू के जो ऊपर वाली जो पट्टी होती है सफेद कलर की जिसमें रेड जो टाइप किया होगा लिखा होगा डिग्री सीरियल नंबर,
कुछ दिन पहले जारी होने से पहले डिग्री सीरियल नंबर दे रखा होगा और उसी के 10-15 दिन बाद आप उसको चेक करते रहना, आपके डिस्पैच नंबर भी उसी जगह आपके जारी हो जाएंगे और उसको ट्रैकिंग पर ट्रैक करते रहना, आपकी डिग्री भी है वो भी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से स्टूडेंट जो वनव्यू है जिसमें आप डाउनलोड छात्र पहचान पत्र है वो भी आप, एकेडमिक जो कैलेंडर होता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार से जो आपकी कोई समस्या है या शिकायत है तो आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हो, जिसका भी स्टेटस यहां पर शो हो रहा है। तो ऐसे संबंधित जितनी प्रकार की जो बातें थी वो इस स्टूडेंट वनव्यू में है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को स्टूडेंट जो वनव्यू है वो समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी होते हैं, अब असाइनमेंट जमा करवाया तो असाइनमेंट का स्टेटस भी देखना आना चाहिए और वो असाइनमेंट का स्टेटस स्टूडेंट वनव्यू में शो होगा। मार्कशीट आएगी तो भी स्टूडेंट वनव्यू के जरिए ही आपको उसका जो ट्रैकिंग आईडी मिलेगा। कहने का अर्थ है कि आपको स्टूडेंट वनव्यू समझ में आना जरूरी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए दया क्लासेज एंड एजुकेशन न्यूज। धन्यवाद।